अभी आप हमारे एक प्रमुख हास्य कलाकार की डेथ हुई है। इसके पहले एक टीवी के कुछ अच्छे कलाकारों की डेथ हो गई, जिसको लोगों में एक बड़ा भय उत्पन्न हो गया है कि यंग एज में हार्ट अटैक क्या है। ये बीमारी होने पर ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, इस बीमारी में अंतिम निर्णय यह है कि डेथ हो जाती है। ऐसी महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हैं, उनमें देखा गया अगर आपका ब्लड प्रेशर नियमित रूप से देखते रहें, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है, शुगर आपका बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे मरीजों को एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज विश्व हृदय दिवस है और हृदय की बीमारियां इस समय लोगों को ज़्यादा हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर संतोष यादव, वरिष्ठ हृदय चिकित्सक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये विश्व हृदय दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या इस? देखिए, दिल की बीमारियां बहुत ही गंभीर बीमारियां मानी जाती हैं। ये बीमारी होने पर ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, इस बीमारी में अंतिम निर्णय यह है कि डेथ हो जाती है। अतः इससे सावधानी कैसे बरती जाए, इस पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए WHO ने सन 2000 में एक अभियान चलाने की घोषणा की कि हर तरफ पूरे विश्व में इसको जागरूक किया जाए। हृदय रोग और हृदय रोगियों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इससे समाज को कैसे जागरूक किया जाए। तो पूरे विश्व में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर, ये जो बीमारियां होती हैं, इसकी वजह क्या है कि किस वजह से ये बीमारियां हो रही हैं ज़्यादातर अभी? देखिए, इसके कई प्रमुख कारण हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आजकल की दिनचर्या, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है। लोग इतने तनाव में जी रहे हैं। यंग एज में आप देख रहे हैं, यंग एज में बड़ा हार्ट अटैक हो रहा है, तो तनावपूर्ण जीवन। दूसरा है स्मोकिंग, धूम्रपान बहुत ही कॉमन हो गया है विश्व में। इवन इंडिया क्या, विश्व में लोग धूम्रपान का सेवन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे एज, ज़्यादा उम्र के लोगों को ऐसा माना जाता है 55 साल से ऊपर के लोगों को हृदय संबंधी विकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा देखा गया है। और पांचवा कारण है फैमिली हिस्ट्री, जिसके पैटर्नल साइड और मैटरनल मीन्स माँ बाप में पिताजी की तरफ, और मैटरनल मीन्स माता की तरफ, मतलब नाना को, नानी को, या इधर जो है दादा को, दादी को, किसी को हार्ट अटैक से सडन डेथ हुई है, और ख़ासतौर पर 45 साल के अंदर अगर ऐसी डेथ हुई है, तो उस परिवार को सावधानीपूर्वक हृदय रोग चिकित्सक को साल में एक बार अपनी जाँचें अवश्य करानी चाहिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर, जैसे अनहेल्दी डाइटरी हैबिट। आपको खाना पीना कैसे खाना है अनहेल्दी, तो आपको प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल्स है और फल फ्रूट्स है, इसको सेवन ज़्यादा। लेकिन आजकल पिज़्ज़ा बर्गर की दुनिया है, तो लोग ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं कि सुबह से खाए नहीं गए, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। बच्चों में इवन टिफ़िन में माताएं नाश्ता में देखा जा रहा है कि उनको कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, ना कि घर से बना हुआ खाना दे रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा। और आठवां कारण है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है। और नौवां है डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह। मधुमेह को नियंत्रण में करना अत्यंत जरूरी है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। और मोटापा, ओबिसिटी, ये प्रमुख कारण है, खास तौर पर जिसके ऐसे देखा जाए जिसके कमर की साइज मेल में 40 इंच से ज़्यादा हो और महिलाओं में 34 इंच से ज़्यादा हो, ऐसे लोग को ओबिसिटी कैटेगरी में WHO ने माना है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिसको आप कंट्रोल करके आप हृदय से जुड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। सर, इसके कारण तो आपने बताया, इसका इलाज कैसे संभव है, कैसे इससे लोग बच सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस करें? देखिए, जहाँ तक बचने की बात है, बचने के लिए तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखें। नियमित कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। खाने में प्रचुर मात्रा में आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स, इसको खाएं। और खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, 3 से 4 बार में खाएं, लेकिन एकदम भरा हुआ नहीं कि पूरा भर लिए, इस तरह नहीं। आराम से खाना खाएं, हल्का। आप कहा जाता है, जैसे पुराने हमारे सिद्ध लोगों का कहना है, वही है कि आप पूरा भरपेट भोजन न करें, पानी की प्रचुर मात्रा हो।
और अपनी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, मोटापा होने न दें, धूम्रपान बिल्कुल न करें। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ से, जैसे कुछ जांचें होती हैं, जैसे 2D इको है, ट्रेडमिल टेस्ट है, ECG है, और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं और आप नियमित रूप से हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें। सर अभी एक बात चल रही है, चर्चा है इस पे कि कोरोना के बाद से जो मौतें हो रही हैं हार्ट अटैक की कुछ ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या कोरोना की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इस पर? देखिए, कोरोना एक प्रमुख कारण रहा है। होता ये है कि कोरोना लंग्स को सीधे इफेक्ट किया। जैसा आप लोग जानते हैं, लंग्स और हार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। होता क्या है, जो हम लोग देखे हैं, कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास पोस्ट कोविड, जो चलने में जिनकी सांसें फूल रही हैं। ऐसे पेशेंट को का हृदय जो है वो पंपिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो गई है, और इको करने के बाद मालूम चल रहा है कि किसी की 25, एकाएक मालूम चला 25 से, और उनको लग रहा है मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, मुझे कोरोना हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और उनका इकोकार्डियोग्राफी अवश्य होनी चाहिए, जिससे उनका अगर हृदय कम धड़क रहा है या हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं तो उनको टाइम पे अच्छी दवाइयाँ दी जा सके। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आजकल विभिन्न प्रकार के इम्प्लांट आ गए, ICD आ गई है, 35% से कम इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसको लगा के उनके हृदय की गतियों को कंट्रोल में किया जा सकता है और वो अच्छे हो सकते हैं। सर प्रेगनेंसी के जो महिलाएं जो है हार्ट की पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, तो कुछ उसको बताएंगे क्या? देखिए, प्रेगनेंसी क्या, सभी लोगों को हार्ट की प्रिकॉशन, प्रेगनेंसी भी एक प्रमुख कारण है। आप प्रेगनेंसी में ध्यान दे सकते हैं कि जब भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम लोग एक प्री एक्लेम्सिया कंडीशन होती है, जो कि ऐसी महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हैं, उनमें देखा गया, अगर आपका ब्लड प्रेशर नियमित रूप से देखते रहें, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है, शुगर आपका बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे मरीजों को एक बार हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सर जो अभी लोग एक्सरसाइज जैसे लोग कर रहे हैं 40-50 साल की उम्र के बाद भी जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसमें भी ये पता चला है कि गलत तरीके से जो एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं, तो इस पे भी हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये है कि अभी आप हमारे एक प्रमुख हास्य कलाकार की डेथ हुई है, इसके पहले एक टीवी के कुछ अच्छे कलाकारों की डेथ हो गई, जिसको लोगों में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है कि यंग एज में हार्ट अटैक क्या है। देखिए, होता क्या है कि आजकल लोग जिम में या जो है फुटबॉल खेलने चले गए, कुछ ऐसा गेम है जिसमें आप जाने के पहले एक बार अवश्य डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। होता क्या है, आपको कभी पता नहीं चल रहा, आपको हेडेक हो रहा है, आपको लगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ है इसलिए मुझे हेडेक है, आपको अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं कराए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराए, और आप ट्रेडमिल पे गए, और ट्रेडमिल पे आप ट्रेनर उतना है नहीं, और आप दौड़ा दिया, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपका हार्ट पंप किया, और या तो आप पोस्ट कोविड हैं, आपकी हार्ट की पंपिंग अच्छी है नहीं, तो कई प्रमुख कारण हैं जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो इसीलिए आप जिम में जाएं या कुछ भी विगरस एक्सरसाइज करें जिसमें आप बहुत अच्छा रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा वेट उठा रहे हैं, तो ऐसे टाइम इसके पहले आपका हार्ट की कुछ जांचें अवश्य होनी चाहिए। खास तौर पे आपका ब्लड प्रेशर और इकोकार्डियोग्राफी होके आपके कोई एरोटिक स्टेनोसिस का पेशेंट तो नहीं है, कोई हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट नहीं है, एक ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है जिसमें आप देखते हैं कि एक अभी फुटबॉल के प्लेयर की डेथ हो गई, फुटबॉल के ग्राउंड में, आपको लगा अकस्मात, लेकिन देखा गया कि उनके हार्ट की मांसपेशियाँ मोटी हो गई थी और उनको एहसास हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें विशेष रूप से ध्यान दें, और किसी भी विगरस एक्सरसाइज के पहले, अगर खासतौर पे आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आप जिम जाना चाह रहे हैं, तो एक बार किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संतोष यादव, जिन्होंने प्रिकॉशन से क्या लें, हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए किस तरीके से जीवन शैली जिएं, इस पर विस्तार से चर्चा की। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।